दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े संगीतकारों में से एक ए.आर. रहमान के बारे में। एक ऐसे कलाकार जिनकी धुनों ने करोड़ों लोगों को झूमने पर मजबूर किया, लेकिन हाल ही में उन्होंने जो कहा उससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे असल में क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्षेप क्या है। कौन है ए.आर. रहमान? ए.आर. रहमान एक नाम जिसे सुनते ही संगीत जगत झुकता है। उनका असली नाम है अल्लाह रका रहमान। उनकी पहचान 2 ऑस्कर, कई नेशनल अवार्ड और सुनने लायक धुनें जो दुनिया भर में मशहूर हैं। रहमान का करियर शुरुआत से ही संघर्ष भरा रहा है। बचपन में ही गरीबी और संघर्ष से निकलकर उन्होंने संगीत जगत में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई भाषाओं और शैलियों में संगीत दिया है। बॉलीवुड के अलावा तमिल, तेलुगु, हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी योगदान दिया है। ए.आर. रहमान का असली नाम था दिलीप कुमार राजगोपाल। उनका जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ है। उनके पिता R.K. शेखर एक फिल्म संगीतकार थे जिन्होंने मलयालम फिल्मों में काम किया। उनकी मां का नाम कस्तूरी शेखर था। बचपन में ही पिता के निधन के बाद परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मां सरस्वती की कृपा से रहमान ने संगीत की राह पकड़ ली। बाद में उन्होंने बॉलीवुड तमिल फिल्म जगत में संगीत की दुनिया में क्रांति ला दी और उन्हें ऑस्कर, ग्रैमी, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान मिले। रहमान की संगीत शैली में शास्त्रीय, पॉप, सूफी, इलेक्ट्रॉनिक सबका सुंदर मिश्रण मिलता है। उनकी धुनें दिल्ली से लेकर चेन्नई तक दुनिया भर में सुनी जाती हैं। अब बात करते हैं धर्मांतरण की सच्ची कहानी की और तथ्य। बहुत से लोगों का कहना है कि रहमान ने धर्म परिवर्तन किया, तो चलिए सबको सच समझाते हैं। सच ये है, ए.आर. रहमान जन्म से हिंदू थे, जिसका नाम दिलीप कुमार रखा गया था। बचपन से ही माँ सरस्वती की पूजा करते थे। माँ सरस्वती की असीम कृपा से संगीत के क्षेत्र में सफलता कदम छूने लगी, लेकिन साथ ही साथ वे पीर बाबा के चक्कर में भी थे। तो किसी पीर बाबा ने उन्हें बोला कि तुम्हारे बीमार पिता की जान बच जाएगी अगर तुम हिंदू से मुस्लिम हो जाओ तो। ए.आर. रहमान के पिता R.K. शेखर का निधन सन 1984 में हुआ। उस समय रहमान की उम्र करीब 9 से 10 साल थी। पिता की मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक संकट में चला गया। जब उनका परिवार कठिन समय से गुजर रहा था और उनके पिता के निधन के बाद धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्न उभरे। पिता की मृत्यु के बाद यानी कुछ साल बाद 1987 से लेकर 1989 के बीच ए.आर. रहमान और उनका परिवार सूफी संत कादरी साहब के संपर्क में आया और उसी दौरान पूरा परिवार इस्लाम की सूफी धारा की ओर झुक गया, जिसके बाद धर्मांतरण हुआ और नाम बदले गए। यानी धर्मांतरण पिता की मृत्यु के बाद हुआ, पहले नहीं हुआ था। उनके और परिवार ने 1980 के दशक के अंत में सूफी धर्म अपनाया और दिलीप कुमार का नाम अल्लाह राखा रहमान रखा गया। उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे को संगीत सफर में बहुत बड़ा समर्थन दिया। धर्म परिवर्तन के बाद उनकी मां कस्तूरी शेखर करीमा बेगम के नाम से जाने जाने लगी। खुद रहमान ने कई बार कहा कि उन्होंने इस्लाम, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म तीनों का अध्ययन किया है और वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हाल ही की खबरें में क्या है, विवाद का आरंभ होता है जनवरी 2026। एक इंटरव्यू में ए.आर. रहमान ने कहा कि पिछले कुछ 8-10 सालों में बॉलीवुड में उन्हें इतना काम नहीं मिला जितना उन्हें पहले मिलता था, और इसका कारण पावर शिफ्ट और शायद कम्युनल चीज़ भी हो सकती है, जिसका मतलब यह हुआ कि कुछ सामाजिक, धार्मिक के आधार पर भेदभाव वास्तव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ इंडस्ट्री की संरचना बदल गई है और क्रिएटिव लोगों के बजाय काम करने का अधिकार उन लोगों के हाथ में दिया गया है जो ज़्यादा रचनात्मक नहीं है या जिन्हें कार्यशैली के बारे में समझ नहीं है। इन शब्दों ने सोशल मीडिया और इंडस्ट्री में बड़ा विवाद पैदा कर दिया। कुछ ने इसे धर्म के नाम पर पक्षपात का आरोप माना, तो कुछ ने कहा कि यह बयान गलत तरीके से लिया गया है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा
रहमान को काम न मिलने की वजह धर्म नहीं है, इंडस्ट्री की बदलती प्राथमिकताएं हैं। अनूप जलोटा जैसे महान कलाकार, वरिष्ठ कलाकार ने कहा कि अगर रहमान मानते हैं कि धर्म की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया या कम हो गया है, तो उन्हें फिर से हिंदू बन जाना चाहिए। मुसलमान होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही म्यूजिक देने के लिए, तो वो फिर से हिंदू हो जाए। तो उनको ये विश्वास होना चाहिए कि उनको हिंदू होने से, कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर से फिल्में मिलना शुरू हो जाएंगी। यह टिप्पणी काफी ज्यादा विवादित रही। लेखक तस्लीमा नसरीन ने कहा, रहमान जैसे बड़े कलाकार कभी भी धर्म के कारण डिफिकल्टी नहीं मान सकते। इससे बड़ा मुद्दा यह है कि दर्शन और कला में भेदभाव की बहस क्यों होती है, और क्या यह सच में धर्म से जुड़ा है या व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तियों की राय और सोशल मीडिया एक्स्ट्रापोलेशन से जुड़ा हुआ है। रहमान ने बाद में एक वीडियो में अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया, कहा कि उन्होंने किसी भी भावनाओं को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं रखा और भारत को अपनी प्रेरणा और गुरु बताया। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चाओं में यह बात सामने आई कि संगीत के एक कार्यक्रम में रहमान की मुलाकात एक मशहूर तमिल कवि पीरा सुदन से होती है। रहमान कहते हैं कि आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्यों ना आप मेरे साथ काम करें। उन्हें अपने घर में काम के इरादे से बातचीत करने के लिए बुलाते हैं। रहमान के बुलाने से पीर सुदन जी उनके घर आते हैं, लेकिन लगता था कि वे भूल गए थे कि उनका दिलीप अब रहमान हो चुका है। अब उनके रहमान उनको दरवाजे पर ही रोक लेते हैं। तो पीर सुदन जी कहते हैं, आपने तो घर बुलाया था ना बातचीत करने के इरादे से। तो फिर रहमान जी कहते हैं, मेरी माँ आपको ये तिलक लगाकर घर के अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे। अब आप सोच रहे हैं कि दिलीप तो रहमान हो गए, लेकिन उनकी माँ साउथ इंडियन माँ की तरह अपने बच्चे को तिलक लगाती होंगी, तो उसने तिलक वाले को घर के बाहर क्यों रोकेंगी। अब ट्विस्ट यहीं से आता है, दिलीप तो रहमान बने, लेकिन साथ ही साथ अपनी माँ कस्तूरी जी को भी करीना बेगम बना दिया। अब जो महिला 40 साल तक कस्तूरी रही, वो अब किसी गुरु का सम्मान करना कैसे भूल गई। अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप अपने माथे पर चंदन हटा दीजिए, तो सवाल सिर्फ चंदन का नहीं रहता, सवाल बन जाता है आप कौन होते हैं। किसी और की धर्म पहचान और टिप्पणी करने वाले। एक तमिल निर्देशक के साथ बातचीत के दौरान AR रहमान की मां उनसे चंदन हटाने की बात कही। अब यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी होगी, यह बहस इस पर नहीं है किसने कहा, कब कहा और किस नीयत से कहा, बल्कि बहस इस पर है क्या किसी को यह अधिकार है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी धार्मिक पहचान हटाने को कहे। चंदन हटाने को कहना क्यों गलत है। चंदन कोई फैशन नहीं है, चंदन किसी ब्रांड का नाम नहीं है, चंदन एक धार्मिक सांस्कृतिक पहचान है। कई लोगों के लिए यह आस्था है, पूजा है और संस्कार है। अब सोचिए, अगर कोई किसी सिख से कहे अपनी पगड़ी उतार दीजिए, या किसी मुसलमान से कहे अपनी टोपी हटा दीजिए, तो क्या हम उसे सही कहेंगे? नहीं, शायद कभी नहीं। तो फिर यही बात हिंदू की पहचान पर आए तो उसे छोटी बात क्यों मान लिया जाता है। यह बराबरी का सवाल है, राजनीति का नहीं। यहाँ कोई सेकुलरिज्म का भाषण नहीं है, यहाँ कोई धर्म विशेष को टारगेट करने की बात नहीं कही गई है। यह बराबरी का सवाल है। अगर मैं किसी और से कहूँ आप अपनी धार्मिक पहचान छुपाइए, तो मैं खुद को उससे ऊपर कैसे मान सकता हूँ। सम्मान एक तरफ नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आस्था का सम्मान हो, तो आपको भी सामने वाले की आस्था का उतना ही सम्मान करना होगा। निजी बातचीत कहकर बात खत्म नहीं होती है। अब कुछ लोग कह सकते हैं यह तो निजी बातचीत थी, लेकिन ध्यान दीजिए, निजी बातचीत भी सोच को दर्शाती है। अगर किसी के मन में यह भाव भी आता है कि दूसरे की धार्मिक पहचान असहज है, तो यही सोच आगे चलकर भेदभाव बनती है। यही वजह है कि लोगों को इस पर आपत्ति है, और वह आपत्ति पूरी तरह जायज है। सवाल आज बहुत सीधा है, क्या हम इतना साहस रखते हैं कि हर धर्म को बराबरी सम्मान दें, या फिर
कुछ पहचानें हमें चुभती हैं और कुछ पहचानें हमें सहज लगती हैं। अगर जवाब दूसरा है तो समस्या चंदन में नहीं, हमारी सोच में है। यह किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, विचार के खिलाफ है। यह बात भी साफ कर लें, यह हमला किसी परिवार, किसी कलाकार या किसी नाम पर नहीं। यह सवाल उस विचार पर है जो किसी को यह अधिकार देता है कि वह दूसरे से कहे, तुम ऐसे मत दिखो जैसे तुम हो। अगर निष्कर्ष की बात कहें तो हर इंसान को यह हक है कि वह अपनी आस्था के साथ खड़ा रहे। चंदन हो, पगड़ी हो, क्रॉस हो या टोपी हो, कोई भी पहचान किसी को असहज नहीं करनी चाहिए। अगर हम सच में एक साथ सभ्य समाज चाहते हैं तो हमें यह सीखना होगा कि सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान दिया जाता है और सबको बराबर दिया जाता है। धर्म का सम्मान तभी सच्चा होता है जब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं।